नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर परनीश अरोड़ा। मैं सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी एट फोर्टिस हॉस्पिटल्स नोएडा हूँ। मेरा जो काम है बेसिकली हार्ट अटैक्स और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना है। हार्ट अटैक अगर आप इसका मतलब समझें तो बेसिकली ये इसलिए होता है कि जो आपकी ब्लड सप्लाई है, जो हार्ट के मसल्स को ब्लड जाता है, उसमें जो रक्त धमनियाँ हैं अगर वो एकदम से बंद हो जाती हैं तो उससे मसल डैमेज होता है, जिसकी वजह से कई चीज़ें हो सकती हैं और जिसमें मौत के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अमूमन हार्ट अटैक जो है ये रिस्क फैक्टर्स की वजह से होता है और इसके ऊपर जो सडन प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसको प्रेसिपिटेट करती हैं। आम तौर पे मधुमेह यानी डायबिटीज़, उक्त रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, मोटापा होना, आपका एज बढ़ना, मेल सेक्स, ये सारे प्रीडिस्पोज करते हैं हार्ट अटैक के लिए। इसके अलावा कई और रीजंस रिसेंटली आइडेंटिफाई किए गए हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डाइट में नहीं रखते, अगर आपके खून में लेपोप्रोटीन की मात्रा बढ़ी हुई है और अगर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो ये 3-4 कारण आजकल काफ़ी हार्ट अटैक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सडन नेचर क्यों होती है? क्योंकि कुछ प्रेसिपिटेटिंग कॉजेज़ भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। आप सडनली एकदम से अपने कैपेसिटी के बियॉन्ड एक्सरसाइज करते हैं, सडनली हैवी वजन उठाते हैं, सडन बर्स्ट ऑफ एंगर होता है। यूजुअली ऐसे इवेंट्स इन चीज़ों को प्रीडिस्पोज करते हैं। जो अटैक का नाम इसको इसलिए दिया हुआ गया है क्योंकि ये होता बहुत सडनली है और इसके पीछे एक रीज़न भी है। हम जो चीज़ें खाते हैं या जो चीज़ें हमारे खाने में होती हैं वो अब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं। ये ब्लड स्ट्रीम से अब हमारे जो रक्त धमनियाँ हैं उसमें कुछ सब्सटेंसेस को बनाती हैं जिसको हम कहते हैं प्लाक। ये प्लाक जो हैं ये रक्त धमनियों में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल, मसल सेल्स और कैल्शियम के डिपॉजिट होते हैं। ये हर आदमी में हो सकते हैं, लेकिन इससे अटैक तब बनता है जब ये किसी कारणवश स्ट्रेस से या जब आपने एकदम से अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज की, इसकी वजह से ये फट जाते हैं। जब ये फटते हैं तो इसके ऊपर एक क्लॉट बनता है जो कि रक्त धमनी को पूरी तरह से रोक देता है। इसके रुकावट से जब मसल को खून नहीं पहुंचता तो मसल डेड होना शुरू हो जाता है और इससे पेन शुरू हो जाती है। ये पेन या डिस्कम्फर्ट हम इसको कहें, ये भारीपन की तरह भी हो सकता है। ये आपकी पूरी छाती में हो सकता है, बाजुओं में जाता है, जबड़े में जाता है, बैक में जा सकता है। इसके साथ कई बारी खूब पसीना आता है, आदमी को ऐसा लगता है कि वो फेंट हो जाएगा। कई बारी आपके श्वास में प्रॉब्लम आ सकती है, उल्टी आ सकती है। ये सब चीज़ें इसके साथ हो सकती हैं। इसकी इम्पॉर्टेंस को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 50% लोग हार्ट अटैक के साथ अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते और पहले 1 घंटे में ही दम तोड़ देते हैं। जो लोग इस सिम्टम्स को रिकग्नाइज करते हैं या कुछ समझते हैं मुझे दिक्कत हो रही है, उनको जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए मेडिकल हेल्प को सीक करने में।